इस वीडियो में डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म के नोड्स एंड डीपीपीस हैं। देखो, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी डीपीपी नहीं है, पर यहाँ पर देख बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ पाए जाते हैं और फाइंड इन वन एरिया, एक एरिया पर ये कनेक्शन होता है, इकोसिस्टम बनाती हैं सब मिलके। एक को मार देंगे इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। क्लासिफिकेशन उन्होंने को डिवाइड कैसे किया, अरिस्टोटल्स ने डिवाइड किया था प्लांट और एनिमल में, सबसे पहले अरिस्टोटल ने डिवाइड किया था। उसके बाद हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे हुई, अर्नेट रिचर्ड्स आए थे। उसके बाद रॉबर्ट विस्टेक्स आए थे 1959 में। याद रखना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विस्कर ने दी थी। उसके बाद कार्ल वोय से ने दी थी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। याद रखना बिल्कुल, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसी दी थी, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उस पर बेस करके दी थी। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें 60 किंगडम दोनों है। 5 किंगडम में क्या कह दिया था, प्रोकैरियोटिक था, एक यूकैरियोटिक सेल था। पुराने टाइम का प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और मोनेरा उन्होंने किस में किया था, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, प्लांटे में, फंगस में, एनीमिया में। और बाकी बात यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर आता है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर आता है प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, और मल्टी सेलुलर में सेल वॉल होते हैं कि सेल वॉल ना है, सेल वॉल होते हैं तो ऑटोट्रॉपिक है और एटोट्रॉपिक आता है, जिनमें प्लांटे आते हैं और फंगस आते हैं और एनीमिया। उसके बाद जो है किन्ने जो है कार्ल इनने 6 किलो का राइट थी, इनने का 2 और जोड़ दे, एक जोड़े दो, का जोड़ दो, मोनेरा को भाग में डिवाइड कर दो। यू बैक्टीरिया और आर के बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो हमें दही फही में मिलता है, यू बैक्टीरिया होता है, दही फही वाला बनता है। और आर के बैक्टीरिया होता है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में पाया जाता है, हमें आसपास मिलता है जहाँ पे एक्सट्रीम बहुत डेजर्ट फैल दो, तहाँ पे पाया जाता है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में। बाकी हायरार्की आई, हायरार्की सबसे छोटी सबसे बड़ी होती है किंगडम, बाद में फाइलम, क्लास, ऑर्गन और जीनस स्पीसीज, इन्हें इंटरबीट कर सकते हैं, जीनस ही इंटरबीट कर सकते हैं। ट्रिक आती है पीसीओ फंगस ट्रिक है, याद करके किंगडम सबसे पहले, बाकी पी फ्लायम, क्लास, ऑर्गन अलग अलग आ जाएगी। टैक्सोनॉमी को फादर को कहा जाता है कारोलस लिनियस, याद रखिए। और बाकी बात बायनोमियल नोमेनक्लेचर किन्ने दो, डायमोनियल नोमेनक्लेचर किन्ने दो, टैक्सोनॉमी के फादर हैं ये। और बाकी बात बायनोमियल नोमेनक्लेचर का होता है, जीनस होते हैं और स्पीसीज। जीनस की जी कैपिटल होते हैं और स्पीसीज की एस स्मॉल होते हैं। जी लिखने को तरीका होता है, याद रखिए। जेनेरिक नेम होता है, जी स्पेसिफिक नेम होता है, हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन आता है जब अमीबा प्रोटोजोआ दोनों लिख रहे हैं, अलग अलग बंदे। देखो अमीबा को ए छोटा कर देखो, प्रोटोजोआ को ए बड़ा कर देखो, पर ऑप्शन तो देखना हम सही हो वो। बाकी बात होमोसेपियन होता है जैसे। और मैन गीलीरा इंडिका मैंगो को जाता है, साइंटिफिक नेम है। मेसोपोडा छुमी को पेड़ होता है। एलुविया वो जाते हैं, प्याज कहते हैं। जीनस प्रेसिपिस, अगर ऐसे लिखेंगे नीचे वाली तरीका आते तो नीचे वो मार्क लगाएंगे। बाकी मोनेरा के ऊपर न्यूक्लियस होता है, नो डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यूनिसेलुलर होता है, माइट हैव सेल वॉल है, उसको कहते हैं ना ऐसा कहते हैं। जो मोनेरा पढ़ लो। अब प्रोटिस्टा में देख, मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंगस, ये 3 वजह वीडियो में पढ़ ले। प्रोटिस्टा यूनिसेल यूकैरियोटिक है तो ये यूकैरियोटिक देखो है बाद में। ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक ऐसे तो है। लोकोमोशन इन लोग 3 आवता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लेना। अमीबा सीडोफोर्थ चलता है, सीलिया चलता है, फिलामेंट चलता है। फंगस ये अलग अलग फंगस यूकैरियोट मल्टी सेलुलर चेटिन की बनी हुई होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है जी। और लिचिन एक टाइप की फंगस है जो सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं, अगली एल्गी और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी उसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और लिचिन होते हैं वो पे पॉल्यूशन होता है, उन पे एरिया में ग्रोना होता है। और जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस का रियल कलर होता है ब्लू, पर्पल होता है लिटमस पेपर रियल कलर। बाकी बात जी मोल्ड, राइजोपस स्टोलोनिफरस है जी। हाइड्रा जो फंगस होते हैं वो हाइड्रा कहता है, जाके एक पार्ट को पूरे को माइलेसियम कहता है फंगस के को। ईस्ट दिखाया वो एक तार की फंगस है, प्रोटिस्टा ना है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक पर वो एक टाइप की फंगस है, मल्टी सेलुलर की तरह मानते हैं जाए। बाकी बात क्वेश्चन है जहाँ बतानी है, पैरामीशियम का है, प्रोटिस्टा है। और बाकी बाद मोनेरा के बारे में बताना है, जहाँ में किंगडम ईस्ट फंगस तो बिलोंग करते हैं। बाकी बाद जिदेक मोनेरा है जी बतानी है। लिचिन्स और सिम्बोआइटिक फंगस। और बाकी इसमें जाम बुझाओ आर्टिकल दुखा है, जो वहाँ आर्टिकल 21 दुखा है, राइट टू लाइफ दुखा है, वहाँ में मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को जोड़ दो। अब टाइम कॉन्स्टेंट याद रखिए हमेशा।
ये पीछे वाले पार्ट का रैपिड डिवीजन है। हमने जो बैक्टीरिया हैं उनको पढ़ लिया। अब हमने देख मोनेरा को पढ़ लिया, प्रोटिस्टा को भी पढ़ लिया है और हमने फंगस को भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे किसको, प्लांटे किंगडम को। उसके बाद रैपिड डिवीजन ले ले पहले का। कौन से यू लेना, कौन से, प्रोटिस्टा से, माइकोप्लाज्मा मोनेरा से करता है, बैक्टीरिया एक, यीस्ट फंगस से करती है, राइजोपस फंगस से करता है, अमीबा प्रोटिस्टा से करता है, तो पता ही है। उसके बाद प्लांटे किंगडम पढ़ना है। यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और क्लोरोफिल होती है। प्लांटे में सबसे छोटा, सबसे बेसिक, सबसे पुराना उसे कहते हैं थैलोफाइट। उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट, उसके बाद पिटेरोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। थायोफाइट होते हैं, उनके पास नो रूट, रूट स्टीम कुछ नहीं होती, एल्गी होती है एक तरीका की। उसके बाद आती हैं ब्रायोफाइट, उनके पास रूट होती है, लीप होती है और रूट लीप लाइक स्ट्रक्चर होती है, असली में होती स्ट्रक्चर होते हैं। वो एम्फीबियन ऑफ दी प्लांट किंगडम, याद रखना एम्फीबियन कहा जाता है इनको, और वाटर चाहिए होता है इसने फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके बाद आते हैं पिटीरियोफाइट। पिटीरियोफाइट होती है, वो रूट होती है, उन पर लीफ भी होती है, स्टेम भी होती है, वेस्कुलर सिस्टम भी होता है, जाइलम फ्लोएम भी होता है। उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म। नेकेड आई से दिख सकते हैं जिम्नोस्पर्म, उनके पास नेकेड सीड, उनका सीड दिखता है, खजूर का दिखता है सीड, सीड दिखता है। उसके बाद एंजियोस्पर्म, उसका कवर्ड होता है सीड, समझे। उसके बाद इनको ऊपर वालों को जो तीन है आगे के, उनको हम क्रिप्टोगेम कहते हैं क्योंकि इनका हिडन होता है गेमिड। उसके बाद फेनग्रोगेम कहते हैं कि उनका दिखता है दोनों का। उसके बाद आते हैं आगे, ओवरी होती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओव्यूल होता है सीड में, तो तुझे पता ही है। उसके बाद आते हैं थाइलाकोइड, नहीं, उसके बाद आते हैं थेरोफाइट। थेरोफाइट के बाद नो वेल डिफरेंट बॉडी, उनका रूट सिस्टम कुछ होती है, ये होते हैं एम्फीबियन होते हैं, नहीं एम्फीबियन नहीं होती ये है थायरोफाइट। थायरोफाइट है एल्गी है, एल्गी, एल्गी के यूज का होते हैं, एल्गी बहुत यूज में आती है, एल्गी 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 बहुत यूज में आती है। एल्गी हमारी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देख एल्गी, देख एल्गी, सबसे बाद थाइलाकोइड, नहीं थैलोफाइट को देख, उसके बाद ब्रायोफाइट को देख, पेट्रोफाइट को देख, जिनमें तीनों को देखना। थायरोफाइट में एक्स रूट स्टेम लीफ राइस होती नहीं है, प्रीडोमिनेंट एक्वेटिक होते हैं। एल्गी आती है, इसमें 50% कार्बन फिक्सेशन में काम करते हैं। O2 इमीडिएट एनवायरनमेंट में इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन को। बेसिक फॉर फूड साइकिल होती है किसकी, ऑर्गेनाइज्म की, जो पानी में रहते हैं। उसके बाद ये क्लोरेला एक टाइप की जो अलगी है उसे स्पेस में ले जाते हैं, ट्रेवल करते हैं खाने के लिए। उसके बाद स्पेस में ले जाते हैं खाने के लिए। उसके बाद एज फूड खाने की तरह कौन सी यूज आती है, पॉरफेरा लेमिनेरिया। उसके बाद सैरगेनिसम। उसके बाद जेली, जेली जेली बनाने में काम में होती है। अगार कौन होती है, एक तो जेलीडियम होती है, ग्रे सीलियम होती है, याद रखना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोकोलन मतलब जो किसी भी चीज़ को सूखने से बचाती है, वो कौन सी होती है, एक तो एलगी होती है, कार कैरागीन होती है। उसके बाद अलग अलग ली के नाम और ऊपर है, अलावा काराओ और स्पीरो का और उलाबड़िंग, तीनों काम देख लेना, पढ़ लेना। उसके बाद आगे देख, उसके बाद ये पढ़ लिया। उसके बाद आया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये मॉस है, ये ब्रायोफाइटा का एग्जांपल है। देख ब्रायोफाइटा सेकेंड ही तो था, उसके ब्रायोफाइटा के एग्जांपल देख। ब्रायोफाइटा होती हैं, ये क्या होती हैं, पियोस है, पियोस, ये पियोनेस कम्युनिटी, मतलब ये क्या करती हैं, मॉसेस और लिएचेस होती हैं, वो रॉक को काटने का काम करती है, काट काट के सॉइल बनाती है रॉक को, जो हमें ट्री ग्रो करने के काम में आती है। और ये क्या करते हैं, वो सॉइल इरोजन को भी बताते हैं, कोई छोटी छोटी होती है, घास जम जाती है, वो सॉइल इरोजन को बताती है। ये इनके पास रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम का इनको। और ये रिक्वायर होता है इनको वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। और ये पियोसा कम्युनिटी है, वो हमें उससे बताती है सॉइल इरोजन से। उसके बाद डेंस मेट ऑन सरफेस प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन से। उसके बाद जो ये प्योसा है वो क्या करती है, प्योसा करती है रॉक को तोड़कर पानी जमीन बनाने में, मिट्टी बनाने में। उसके बाद स्पेग्रम होते हैं, पीट होते हैं, फ्यूल और हाइड्रोक्लोराइड की तरह यूज किए जाते हैं। और ये फोनेरा रिचिया मार का निया, ये अलग अलग एग्जाम्पल याद रखना है, निया ईया आएगा ईया। उसके बाद आएगा ब्रायोफाइटा। उसके बाद ब्रायोफाइटा हो गया। अब आया पिटीरियोफाइटा। पिटीरियोफाइटा का एग्जांपल देख, इसमें रूट स्टेम सब आ गई हैं इनमें। पहले स्ट्रक्चर आया था, अब इन पर रूट स्टेम सब होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, फर्स्ट टाइम होता है इनके बारे में आती हैं। इसको अब मार्सिया याद रखना, सेम था ये, मार्सिया और फर्म इसके एग्जांपल है। उसके बाद आगे चलो, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, जिसमें एवरग्रीन होते हैं, बुडी होते हैं, इनका एग्जांपल भी देख लेना। ये एग्जांपल आगे देखिए, नेकेड सीड होते हैं इनके पास, और गायकास और दियोसास प्याइन इनके एग्जांपल है। लार्जेस्ट ट्री होता है रेडवुड हो, स्क्वेरी से याद रखना। और लार्जेस्ट ओव्यूल होता है, लार्जेस्ट एग होता है, लार्जेस्ट मेल गैमेट होता है वो साइकास के पास होता है, याद रखना। ये जिम्नोस्पर्म है एक एग्जाम्पल देख लिया जिम्नोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म आए, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म में आते हैं मोनोकोट होते हैं, डाइकोट होते हैं। मोनोकोट मतलब उन्हें दो भाग में टूट नहीं सकते, डाइकोट दो भाग में टूट सकते हैं। उसके बाद ये मोनोकोट के एग्जाम्पल हैं।
मोनोकोड के और डाइकोड के एग्जाम्पल है। मोनोकोड का ये वाला है, ये टूट नहीं सकता और इसमें धारियाँ होती है, रेट्रिकुलेट वेनेशन होती है वो डाइकोड होती है, और पैरा लिमिन वेनेशन होती है वो मोनोकोड होती है। उसके बाद रूट होती है वो डाइकोड्स होती है, टैप होती है, एक ये हेयर ऐसे होते हैं तो मोनोकोड होगा, और फाइब्रस होंगे तो मोनोकोड होगा, और ऐसा होगा तो डाइकोड होगा, एक ही होगा। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देख, इसमें पूछा है प्लांट फाइलम ब्रायोफाइटा होता है, उसके पास वो स्पोर से रिप्रोड्यूस करता है। ब्रायोफाइटा कौन सा था? दूसरा वाला ही था, उसमें मोसिस थी आई, वो रूट से उससे करती हैं, समझा? उससे याद रखना, किससे करती हैं? उससे करती हैं, उससे स्पोर फॉर्मेशन से। उसके बाद एक देख, इसमें देख हीट, जब हमारे बाहर खड़े हो जाते हैं, बाहर क्यों खड़े होते हैं? देख, बाहर खड़े होते हैं तो इसलिए होती हैं क्योंकि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो हमारी जो नर्व सेल होती हैं, यहाँ पर मसल्स होती हैं, उन्हें बाहर को खड़ा कर देती है, वो एक्टिव हो जाती हैं, खड़े हो जाते हैं, उनमें हवा ट्रैप हो जाती है, इंसुलेटर का काम करती है। उसके बाद समझा? देख, हमने मोनेरा भी पढ़ लिया, प्रोटिस्टा भी पढ़ लिया, फंगाई भी पढ़ लिया, प्लांटी भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे एनीमिया, सबसे बड़ी किंगडम है, इसको पढ़े। एनीमिया यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल होते हैं, हेटेरोटॉपिक होते हैं, नो सेल वॉल नहीं होती इनमें। उसके इंपॉर्टेंट टर्मिनल है, याद रखना। बॉडी सिमेट्री, ये याद रखना सबको, रेडियल हो सकती है, बायलेटरल हो सकती है बॉडी सिमेट्री। और जर्म सेल मल्टी ट्रिप्लोप्लास्ट हो सकते, ट्रिप्लोप्लास्ट हो सकती है, ना डिप्लोप्लास्ट, दो हो सकती है, तीन हो सकती हैं। उसके बाद कोयरोलम मतलब अंदर ऑर्गन है तो कोयरोलम कहेंगे, नहीं है तो अकोयरोलम कहेंगे, और पार्शियली है तो स्यूडो कोयरोलम कहेंगे। सेगमेंटेशन है या नहीं ये देखेंगे। उसके बाद एनिमल किंगडम में सबसे पहले सेलुलर लेवल पे होती है, उन्हें स्पोन जो होती है उन्हें पोरीफेरा कहते हैं। उसके बाद रेडियल सेलुलर लेवल तो पोरीफेरा कहते हैं। उसके बाद आते हैं टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे, उन्हें रेडियल कहते हैं, या तो रेडियल होगी या बायलेटरल होगी। बायलेटरल मतलब रेडियल मतलब गोल गोल चेतना से काट सकते हैं, बायलेटरल बीच में काट सकते हैं। रेडियल बाय में आप बताएं कोलिंट्रेटा सिलिंट्रेटा होंगे, और डिप्लोप्लास्टिक होती है। डिप्लोप्लास्टिक तो होंगे, क्या डिप्लोप्लास्टिक में दो जम सिविल होंगे, दोनों में होंगे, पोरीफेरा में होंगे, जाऊँ में होंगे। और उसके बाद ये आएंगे तीन, या तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम पूरा हथो है, कोरेला हथो है, या तो अकोरेला, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम ना है, मतलब अंदर ऑर्गन ना है, या तो पार्शली ऑर्गन है। प्लेटी हेलमिट है, इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन ना हो तो इन्हें प्लेटवॉर्म होता है, इन्हें प्लेटी हेलमिट में प्लेटवॉर्म आता है। और अकोरेला में ये दोनों आ जाएंगे, रेडियल वायु आ जाएंगे, और सेलुलर लेवल पोरीफेरू आ जाएंगे, समझे? ये ट्रिप्लोप्लास्ट होता है, पहले होते हैं ट्रिप्लोप्लास्ट होते हैं, जो दोनों पीछे के डिप्लोप्लास्ट है। उसके बाद सीडो में आ जाएंगे इकाई निमिया टाइप और निम्नो राउंड बॉम आ जाएंगे। इसमें कोयलीमा में हमांगे, कोयलोमेट में हमांगे, एनीमिलिडिया अर्थोपोम आर्थ्रोपोडा। उसके बाद मोलस्का में स्नेल आता है, एकाइनोडर्मेटा स्टारफिश होते हैं। अडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री आ जाते हैं। हेमीकॉर्डेटा में स्टोमोकोड आता है, इन्हें प्रोवेसिया होता है, ये होता है। और कॉर्डेटा में हमांगे, समझे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन दोनों में, क्या में? अर्थोपोडा में और मोलस्का में आ रखी है। या तो नोटोकोड अथवा नोटोकोड थी हम मनी नोटोकोड कोरो डेटा में आई, नोटोकोड कोड डेटा में लास्ट हुई थी, कोड डेटा में। और बाय रिजेंबल करना नोटो बाय हेमी कोड डेटा क्या तो दूसरी किंगडम में डाल दो। कॉर्ड या तो प्रोटो कॉर्ड प्रिमिटिव हो गई, या वर्टिब्रेट में नहीं तो हम बनेंगे। वर्टिब्रेट में फिश आते, एम्फीबियन आते, रेप्टाइल आते, बर्ड आते, मैमल आते हैं। एम्फीबियन इनमें दो चैम्बर हार्ड होते हैं, तीन चार क्रोकोडाइल होता है, चार चैम्बर होता है, वॉर्म ब्रेडर होता है। और ये प्लेटीफाइलस एक ऐसा है जो मैमल है कि अंडा देता है। बीवी पैरस होता है, ओमनी पैरस होता है। ओवी पैरस बच्चन को दूध पिलाता है, और बीवी पैरस नहीं, ओमनी पैरस एग देता है, बच्चन को दूध पिलाता है। बीवी पैरस बर्ड। बस सबसे पहले हमने कहा देखो ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन क्लासिफिकेशन में बायलेटरल सिमेट्री देखी, बाकी अंदर कोइलोमेट आए, बाकी कॉर्डेटा, बाकी मेमल, बाकी वर्टिब्रेट हो, बाकी अंदर मेमल आए हम आए। कैसे देख शुरू तो दे बायलेटरी कोइमोलेटाई, और बाकी बाद कोइमोलेटा में हम आए देख कोरो मोटा नंबर नीचे आए। देखिए ये पीछे बैठने के समझ के एग्जांपल है जो मैंने पढ़ेगा है। पॉरीफेरा सबसे पहले पॉरीफेरा होता है ऑर्गेनाइज होल्स होता है, जहाँ में नॉन मोटाइल होता है, एक ही जगह बंद रहता है जे। और जाके जो होता है मराइन होता है, ज़्यादातर मराइन में पाया जाता है। स्पोंगिया या के एग्जाम्पल ऐसा करते हैं। और बाकी बाद यूफ्लेटिया ऐसा होता है, सारे एग्जाम्पल ऐसा। बाकी बाद कोलिनेंट्रेटा फट होता है ना, कोलिनेंट्रेटा तो जो प्रिमिटिव सिलिंड्रेरियो स्ट्रिंग सेल होता है भी चुपता है एकदम। कोरल एग्जाम्पल हो जाए को आवे, हाइड्रा जेलीफिश ये सब कोरिएटा के एग्जाम्पल आएंगे। बाकी बाद प्लेटी हेलमेट थोड़े होते हैं ना, प्लेटी हेलमेट देख सबसे पहले देख पॉरीफेरा है को, कोलिनेंट्रेटा है को, और देख प्लेटी हेलमेट जीरो प्लेटी हेलमेट। अब जाको नंबर
फ्लैटी हेलमेट हुआ, बायलेटरी सिमेट्री हो गई, ट्राइप्लोप्लास्ट हो गया, 3 जाके जम लीवर हो गई, फ्लैटफॉर्म हो गया, नो ट्रू इंटरनल ऑल होंगे नहीं जहाँ में, फ्री 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 लिविंग हो गया लाइक प्लेन एरिया की तरह, टैप बॉम, वहाँ का निमोटोड़ा, वहाँ का बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिपल प्लास्ट हो गया, वही ट्रिपल में हो गया, सभी ट्रिपल प्लास्ट होंगे, का सीरो पोर होंगी, सीरो जो मतलब सूढ़ी होते हैं दी करना, सीरो ऑर्गन होते हैं जब बोलो बोली एरिया में पड़ेगी, एनी लीडिया जहाँ ट्रिपल प्लास्ट ये सब लीच खींचाएंगे, बाकी ओपन सर्कुलेटरी आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल मोलस्का, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन दोनों में होगा, कोई पीछे पड़ो एकाइनोडर्मेटा अडल्ट रेडियल सिमेट्री हो गई, जहाँ में एस्टमेटा स्टारफिश एग्जाम एस्टमेटा स्टारफिश वैसी है, ए हेमिकॉर्डेटा हेमिकॉर्ड प्रोबोस्का मोलस्का जी एक ही होता है, हेमिकॉर्डेटा में आता है जी, हेमिकॉर्डेटा का वर्टिब्रेटर की कॉपी कर रहा हो, कॉपी ना कर पाते भाई तो हेमिकॉर्डेटा अबेला स्टोल का अवाका एग्जाम्पल ये देखिए याद कर लिए बेटे, प्लेनेरिया, पूरा चैप्टर खत्म होता है डाइवर्सिटी वाह।